जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत पुराण के एक श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, प्रभु कर्म अथवा भाग्य में कौन श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कर्म अथवा भाग्य दोनों का ही एक समान महत्व है। एक के अभाव में दूसरे का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्जुन पुनः कहते हैं, प्रभु किस प्रकार यदि एक बार मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपने सामने रखी भोजन की थाली से भोजन करूंगा तो उसे मैं अवश्य करूंगा। कृष्ण कहते हैं, पार्थ तुम केवल भोजन करने का निश्चय कर सकते हो, परंतु भोजन का एक भी निवाला यदि तुम्हारे भाग्य का नहीं है तो तुम उसे कदापि ग्रहण नहीं कर सकते। दोस्तों, श्री कृष्ण की बातों को और भी अधिक विस्तार से समझाने के लिए आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक दिन जब अर्जुन और श्री कृष्ण कहीं घूमने जाते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति दिखाई देता है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रभु ये व्यक्ति बहुत कमजोर और भूखा लगता है, शायद कई दिनों से इसने भोजन भी नहीं किया है, हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यदि ये धन जो तुम इसे दे रहे हो इसके भाग्य का है तो इसका लाभ इसे अवश्य ही प्राप्त होगा। उस गरीब व्यक्ति को धन देने के पश्चात दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे दिन पुनः अर्जुन को वह व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए दिखाई देता है। अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता है और वे श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु कल ही तो मैंने इसे धन दिया था और आज ये पुनः भिक्षा मांग रहा है, इसका कारण क्या है। कृष्ण कहते हैं, इसका कारण तो इससे पूछने पर ही ज्ञात होगा। अर्जुन उस भिखारी से पूछते हैं तो वह बताता है कि किस प्रकार चोरों के द्वारा वह धन छीन लिया गया और वो कुछ नहीं कर पाया। अर्जुन पुनः उस व्यक्ति को एक हीरे की अंगूठी देते हैं। उसे पाकर वह व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और वहां से चला जाता है। मार्ग में उसे राजा के सिपाही मिलते हैं। उसके हाथ में हीरे की अंगूठी को देखकर उन्हें लगता है कि ये ही वो चोर है जिसने राजा की अंगूठी को चुराया है। उस व्यक्ति को दंड स्वरूप 100 कोड़े लगाए गए। तीसरे दिन पुनः जब अर्जुन को वही व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता है तब तो अर्जुन के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं, मैंने तो इस व्यक्ति की स्थिति को बदलने का कई प्रयास किया परंतु हर बार ही असफल हुआ, ऐसा क्यों प्रभु। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ जिस प्रकार भाग्य में ना होने पर सामने रखी हुई भोजन की थाली का एक निवाला भी मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम्हारी बार बार सहायता करने के पश्चात भी इस व्यक्ति के हाथ में धन आने पर भी इसे उसका कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो धन कभी इसके भाग्य का था ही नहीं। तो देखा आपने दोस्तों, श्री कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन को कर्म अथवा भाग्य का महत्व समझाया। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का महत्व कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। राधे राधे।